फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8th चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेके आई हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए इस चैप्टर के बारे में बेसिक डिस्कस करते हैं, देन एक्सरसाइज 2.1 मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि कोई भी इक्वेशन जो होनी चाहिए लीनियर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, 3x + 5 = 9, मैंने इस तरीके से इक्वेशन लिख दी, या 4x + 9 = 0, इस तरीके से मैंने दो इक्वेशंस लिख दी। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर, वो हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे कि x है, x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री x की, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? लीनियर इक्वेशन में 1 होनी चाहिए। अगर ये है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 9x + 5 = 7, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है? हमारी 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखा 5x + 9 = 4, ठीक है, तो मैंने अगर ये वैल्यू लिखी है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ये जो x होता है इसे वेरिएबल कहते हैं। x को क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इसके साथ जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। और जो विदाउट वेरिएबल नंबर होते हैं वो कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। और इस पूरी साइड को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड LHS, और नेक्स्ट साइड को RHS। अगर LHS और RHS इक्वल है तो आपका ये सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। अब लीनियर इक्वेशन समझ आ गया, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, लेकिन क्या लिखा है? इन वन वेरिएबल। क्या लिखा है? इन वन वेरिएबल। जब हमें मेंशन है इन वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपकी है तो उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? सिंगल ओनली 1 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे 5x + 9 = 0, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ क्या है? x है, ओनली 1 वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से 9y + 8 = 0, तो इसमें भी ओनली 1 वेरिएबल है। नेक्स्ट 8t + 7 = 12, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जैसे इक्वेशन लिखा 9x + 8 = 7 = 17, तो हमें समझ आया ये कि एक तो ये लीनियर इक्वेशन है। पहली चीज़ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की 1, हाईएस्ट डिग्री है 1। ठीक है। x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। दूसरी चीज़ कि ये ओनली या सिंगल वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल है। तो अगर सिंगल वेरिएबल है
और हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है 1 है, तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड, रूल पहले समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी चीज़ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में चली जाएगी और डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ठीक है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। और हाँ, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म को आपस में ऐड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को करते हैं। x - 2 = 7 लिखा है, तो हमें पता है हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी, अगर जो नंबर है वो माइनस में है, नंबर -2 है, लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, तो माइनस वाली चीज़ राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम x = 7, माइनस वाली चीज़ इधर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा। देन दोनों को ऐड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो दिस इज माई आंसर। देन सेकेंड पार्ट, y + 3 = 10। y + 3 क्या है, 10 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो y = 10 - 3, सो y = 7। देन थर्ड पार्ट, 6 = x प्लस में z प्लस में 2। z है प्लस 2 है, प्लस वाली चीज़ अगर हम रिवर्स भी जा सकते हैं, इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो अगर मैं प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में प्लस का 2, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 - 2 = z, देन 4 = z। फिर हम इसको इंटरचेंज भी लिख सकते हैं, z = 4, क्योंकि अधिकतर जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। क्वेश्चन पार्ट 4, 3/7 प्लस में x = 17/7। x है, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये जो नंबर है कांस्टेंट नंबर है, 3/7 है। 3/7 की वैल्यू आएगी, प्लस में है, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको डायरेक्टली ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं, 17 - 3, और नीचे वाले वैल्यू को एक ही लिख सकते हैं, 7, क्योंकि 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। तो 17 - 3 आएगा आपका 14/7, और देन इसको 7 के टेबल से 14 जाता है कितने टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2।
पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। सिक्स एक्स प्लस इक्वल्स टू 12। मैंने रूल सिखाया था, अगर कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो 6 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 12। मतलब 6 जो है एक्स के साथ किस टर्म में, मल्टीप्लाई में। राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू 6 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। देन 6th पार्ट, t अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 10। मैंने अभी रूल सिखाया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5, 50। तो t की वैल्यू आ गई 50। क्वेश्चन नंबर 7, 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 18। अब इसमें हमें पता है, हम इसको अगर लिखे 2 को मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू मैक्स और नीचे 3 इक्वल्स टू 18 लिख सकती हूँ ना। अब 3 जो है डिवाइड में है, तो 3 डिवाइड में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक्स। 18 3 ज़ा 54, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, देन 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 27। तो x की वैल्यू आ गई 27। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, तो 27 आ गया। नेक्स्ट 8 पार्ट करते हैं। वन 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 1.5। अब हमें पता है ये रिवर्स भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस वाली चीज़ माइनस में, माइनस वाली चीज़ प्लस में। तो इसी तरीके से ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 1.5 डिवाइड में है y के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1.6 इक्वल मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू y। अब 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15 6 ज़ा 90, 0, 15 छिक्का 90 होता है, 9 0 आएगा, 9 कैरी कर देंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे 24। अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हमारा आ जाएगा 2.40 इक्वल्स टू y। तो y इज इक्वल्स टू 2.40। देन पार्ट 9, सेवन एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब इसमें पहले हम लाइक टर्म्स को ले जाते हैं, क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को। यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ ये भी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन ये कोफिशिएंट के साथ है तो ये कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ है तो कोफिशिएंट नंबर होगा। तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर से प्लस हो सकता है, कोफिशिएंट नंबर वेरिएबल के साथ, सेम वेरिएबल के साथ होगा तभी प्लस होगा, ठीक है। तो हम नंबर को ले जाएंगे, माइनस का 9 है तो राइट हैंड साइड में 16 प्लस में 9 25, 7x x इज इक्वल्स टू 25/7।
पार्ट 10 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। सेम ही है, ऊपर की तरह ही है, बस डिजिट चेंज है। माइनस वाली चीज़ राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 13 प्लस 8 इक्वल्स टू 14y। 13 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 21। 14y 14 मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 14। अब ये दोनों 7 के टेबल से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो y इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। देन 11 पार्ट इक्वल्स टू 17 प्लस 6, 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। अब ये हमारा कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर से हम प्लस या माइनस करते हैं। ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस का 17 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। माइनस का 17 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा आंसर, और यहाँ पे 6p, तो p मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 6 जाएगा तो -8/6। ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो p की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब पार्ट 12 x अपॉन में 3 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 7/15। प्लस का 1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 आता है। यहाँ पे तो 15 है, यहाँ पे 15 लाने के लिए हमें क्या करने का, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी 15, इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे 15 कॉमन ले लिया हमने, और 7 में से 7 माइनस 15 को 1 से 15 आएगा, तो 7 में से 15 माइनस किया, माइनस का 8/15 आ गया, इक्वल्स टू x अपॉन में 3 इक्वल्स टू x अपॉन में 3। अब 3 डिवाइड में है, क्योंकि हमें x के साथ ना कोई भी नंबर नहीं चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सिंगल x होना चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 8 3 ज़ा 24 15। अब इसको, ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 3 8 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।